जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से राखी गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। मैं मंगलवार को गुरुपा ने मुझे सेवा दी थी कि हर मंगलवार को शुक्राना सत्संग करना, लेकिन इस मंगलवार मैं नहीं कर पाई किसी कारणवश, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है और मैं ऑफिस आती जाती हूँ तो इस वजह से काफ़ी थक जाती हूँ। इसलिए मैं इस मंगलवार को गुरुपा का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। तो इसी वजह से आज मैं शुक्रवार के दिन गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मैं मंगलवार को गुरुपा मुझे हाथ पकड़कर ऑफिस के बाद शाम को बालाजी मंदिर है मेरे ऑफिस के जस्ट पास 5 कदम की दूरी पे, वहाँ पे मैं हनुमान दादा जी का दर्शन करने जाती हूँ, दीपक लगा के आती हूँ, ताकि जो भी मेरे घर में और मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, कष्ट है, वो दूर हो जाए जल्द से जल्द। गुरुपा ने मुझे सेवा दी है। जब मैं वहाँ पे पूजा करके बाहर निकली तब एक प्यारी सी दीदी बोलना चाहिए, भाभी बोलना चाहिए, जो भी कहे, लेकिन प्यारी सी एकदम चेहरे में इतना शानदार नूर था। उनकी आंखें भूरी भूरी, मांग में लाल सिंदूर, और वो आई, नारियल ली और मुझे वो जो टोकरी थी वो मुझे पकड़ाई, और उसके बाद उन्होंने सिर ढका और उसके बाद वो टोकरी मुझसे ली और मंदिर चले गए। ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा ही मुझे दर्शन देने आए हैं, मेरी रक्षा करने आए हैं। गुरुपा ने मुझे अपना दर्शन दिए मेरे को, क्योंकि गुरुपा तो किसी भी रूप में आके अपने बच्चे को ब्लेस करते हैं। तो मुझे उस दिन गुरुपा का होने का एहसास हुआ। उनका प्यार आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार पर सदा बना रहे, अपना और सभी संगत पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, उनका हाथ बना रहे। गुरुपा धीरे धीरे मेरे और मेरे परिवार का सारा कष्ट काट रहे हैं। मेरे परिवार को उन्होंने संभाल के रखा है, और मेरे डिपार्टमेंट में भी कई ऐसे एनिमीज़ लोग हैं जो दोस्त के नाम पर जलनखोर और दुश्मन भरे हुए हैं। वो एक जो कलीग्स है मेरा ही डिपार्टमेंट का है, वो किसी गलत इंटेंशन से मेरे केबिन में आया था, लेकिन गुरुपा ने डिपार्टमेंट के भैया से ही उसको इतनी तेज़ डांट लगवाई और दूर भगवा दिए। तो नज़र ही नहीं मिला पाया कि वो बंदा, कि उसने सोच ही नहीं पाया होगा उसी मंगलवार को कि मैं क्यों आया था और मुझे क्या मिला। तो इसके लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप अपना हाथ मेरे और मेरे पूरे परिवार पर सदा बनाए रखिए। हमारा व्यापार जो गुरुपा का ही है, ये घर परिवार गुरुपा का ही है, अपना प्यार आशीर्वाद सदा बनाए रखना। आज गुरुपा की रहमत से ही आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, जो मेरे को गुरुपा ने उससे उभारा है। नहीं तो आज मेरी नौकरी खतरे पे थी, मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, जो आज गुरुपा ने मेरी जॉब बचाई। जो मेरे दूर दूर तक कि मुझे सैलरी का अंदाज़ा भी नहीं था, गुरुपा ने मुझे फर्स्ट सैलरी भी दिलाई। वो अलग बात है कि ओवरड्यू लोन में चल रहा था तो उस पर कट गया, कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं। सैलरी स्टार्ट हो गई, वो तो मिलेगा ही, लेकिन गुरुपा का बहुत बड़ा एहसान है मेरा, जो गुरुपा ने मुझे इतने दूर पहुंचाया है। आगे भी हाथ पकड़कर मेरी ड्रीम जॉब पर गुरुपा मुझे ज़रूर पहुंचाए, और मैं गुरुपा साथ ही साथ अपने माँ बाप का मैं नाम रोशन कर सकूं, अपने पैर पर अच्छे से खड़े हो सकूं, मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। वरना जिस कंडीशन पे मैं हूँ कि आज नेगेटिविटी की वजह से और सेकंड कोरोना की वजह से आज मैं इस कंडीशन पे बिस्तर पे पड़ी थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे मतलब बोलना चाहिए कि मेरा इंस्टेटाइन में इन्फेक्शन, ओवेरियन सिस्ट प्लस लोअर बैक डिस्टर्ब, आई डिस्टर्ब, आप सोच सकते हो कि मैं किस कंडीशन से ऑटो में धीरे धीरे अपना ऑफिस जाती हूँ, चलकर अपने केबिन तक के जाती हूँ, फिर चलकर वापस आती हूँ घर। सिर्फ गुरुपा के रहम से हाथ पकड़ के मुझे मंदिर भी ले जाते हैं, दर्शन करवाते हैं हर मंगलवार, वो भी सब गुरुपा की मेहर है। इसलिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। सदा अपना प्यार आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। ये सत्संग मैं आज गुरुपा के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। गुरुपा मेरे सामने हैं, जो भी गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोल रही हूँ।
और वर्ड नहीं है, स्पीचलेस हूँ टोटल, क्योंकि गुरुपा का बखान करना जितना भी करो कम है। थैंक यू। और किसी भी प्रकार का मुझसे कोई भी गलती होगी तो माफ़ी चाहूँगी संगत जी। आप सभी को मेरा शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगे जी, जय गुरु जी संगे जी। सत्संग आया था सुबह सुबह की 777 की ब्लेसिंग ये तेरे लिए है। सुन, तेरे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य सही के लिए मैं तेरे लिए भेजा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा ख्याल रखने के लिए। संगे जी, एक सत्संग कर रही थी आज मैं सुबह सुबह, तो संगे जी मेरी आवाज़ें लड़खड़ा रही हैं, मुझे क्षमा करना। तो मुझे सुबह सुबह मतलब मैं अपने गुरुजी के लिए क्षमा याचना कर रही थी अपने महादेव बाबा से। तो संगत जी, गुरुजी का मोर रूप का आवाज़ आया। मैंने महीनों हो गए, सालों हो गए होंगे, मैंने मोर का आवाज़ नहीं सुना था, सालों हुए थे। लेकिन आज सुबह सुबह शुक्राना करते हुए मुझे आवाज़ सुनाई दी है। और जब मैं वो नाम ले रही हूँ, सोच रही हूँ, तो मेरे शरीर में करंट जैसे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये गुरु जी का ब्लेसिंग है, कृपा है कि मुझे सुबह सुबह आवाज़ सुनाई दी गुरु जी के लिए क्षमा मांगते हुए कि तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुपा। संगीत जी, अगर ब्लैक मैजिक या किसी चीज़ से रिलेटिव आता है मैसेज तो डरे ना। वो हमारे दूर का जो होता है, कभी आने वाला होता है, उससे जुड़ा हुआ मैसेज होता है जो हमें सुन लेना चाहिए। आने से पहले ही वो कष्ट कट जाता है और कोई भी मैसेज से हमें डरना नहीं चाहिए। संगीत जी, बार बार मेरे आ रहा था मैसेज कि अपने भाई के लिए सत्संग सुन ले, अपने लिए सत्संग सुन ले, तो मैं सुनती नहीं थी, मैं इग्नोर कर देती थी। और आता था कि सुनेगी नहीं तो पछताएगी। लेकिन गुरुजी हैं मेरे साथ और मुझे पछतावा भी आज हो रहा है जो मैंने सुना नहीं। संगीत जी, आज मैं सुन ली होती तो मेरे भाई जेल में नहीं होते, जो मेरे भाई के रिलेटिव से संदेश आते थे। और आज इतने बड़े कठिनाई में मेरे भाई सब पड़ गए हैं। ये भी संदेश आ रहा था कि तुझे तेरे जीवन से किसी ऐसी चीज़ को दूर होगी जो तुझे बहुत कष्टदायक होगा। सत्संग को सुन, तो मैं नहीं सुनती थी। आज बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरे भाई बिछिया जेल तक मेरे भतीजे चल गए हैं, मुझे बहुत कष्ट हुआ। लेकिन गुरु जी से प्रार्थना करते करते मैं कुछ संभल गई हूँ और गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे अंदर अब हिम्मत आ रही है। तो मैंने बहुत भारी मैंने गलतियाँ की है जो इग्नोर करके। तो संगत जी, आप सभी ये सत्संग सुनकर ये ना समझे कि ये हमारे लिए ना है। आपके हाथ पैर आँखों से जो भी सत्संग आता है उसे सुन लिया करें। संगत जी, मेरी आँखों के लिए, मेरे घुटनों के लिए भी सत्संग आते हैं, जो मैंने बहुत दिनों से मैंने गुरुजी से जुड़ा है, तो मैंने ये सब समझा है कि हाँ, इग्नोर करने से क्या होता है। तो इग्नोर करने से बाद में पछतावा ही होता है, जो हमें भुगतना पड़ता है। तो भुगतने की समस्या ना आने दें और हम सबको सत्संग सुन लेना चाहिए और सुनकर गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। जो हमारे कष्ट आने वाले थे वो कष्ट कट जाते हैं। तो अब क्या करें गुरुजी, जब हमारे ही गलतियाँ हैं जो हमने नहीं सुना। संगत जी, कभी कभार आता है आँखों के लिए, तो मैं सुनी नहीं और मैं देख रही थी, कुछ मेरे आँखों में भारीपन लग रहा था। तो मैं समझ गई कि मैं गुरुजी से यही सोच रही थी कि मेरे आँखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं क्यों सुनूं। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरे आँखों में जैसे धुंधलापन दिख रहा है, इसीलिए मैसेज आ रहा था मेरे आँखों के लिए। और मेरे पैर में भी शाम को बहुत भारीपन ऑटोमेटिक होने लगा। तो मुझे समझ आया कि ये सत्संग हमारे लिए ही होते हैं, जो हम सुनते नहीं हैं। हमने जो भी इग्नोर किया है उसके बारे में
बाद में पछताना ही पड़ा है। तो गुरुजी से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी सब कुछ सही कर देना, मुझे हिम्मत देना कि मैं सत्संग सुनूँ, सत्संग करूँ। जो भी शुक्राना बेला, संध्या बेला जो भी होता है, मुझे हिम्मत देना कि मैं सुबह उठकर शक्ति के साथ उठकर मैं अपना शुक्राना कर सकूँ। जो शुक्राना करने में आलस्य आता है सुबह-सुबह या शाम को, तो नहीं कर पाते हैं, तो हमें हिम्मत देना गुरुपा। संज्ञा जी, ऐसे ही मैं कल शाम को लाइट भाग गई थी 2 बजे से, तो मैं बैठी थी अपने द्वार पे। वहाँ पर मेरी जेठानी की 2 लड़कियाँ बैठी थी, तो उन्होंने मुझे सुना रही थी कि यहाँ तो बहुत टुनइन है, बार खोल कर नहीं रहना चाहिए। मतलब जो भी आ रहा था बड़बड़ा रही थी और ये बोल रही थी कि एक ऐसा तांत्रिक है जो पैसा 1 घंटे का 1000 लेता है और वो सबके बारे में बताता है और पैसा लेकर मतलब बता भी देता है और जेल भी भेजता है। तो ऐसे पूछ कर सबको भेजना चाहिए। वो जो भी आ रहा है, जो बड़े जने जाते हैं, जो हमेशा सोखा-ओखा के चक्कर में जाती हैं, वो देख रही हैं सब कि माँ जा रही है और बोलती होंगी हमारे बारे में कि वही कर रही है। अब मैंने तो बहुत सालों से इन सोखा-ओझा को चक्करों में छोड़ दिया है, जब से अपने गुरुजी को समर्पण किया है अपने आप को। तो मुझे सोखा-ओझा से कोई मतलब नहीं है, मेरे गुरुजी ही सब कुछ हैं। मेरे जो भी ब्लैक मैजिक दर्द पीड़ा होता है, डॉक्टर बनकर वही आते हैं और मेरे हेल्थ को वही ठीक करते हैं, तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। तो वो मुझ पर ही शक करती हैं, जो जैसा करता है वह दूसरा को ऐसा ही समझता है। तो गुरुजी पर मैंने सब समर्पण कर दिया है, गुरुजी ही जाने और जो करना है वो सब करें, हमसे क्या मतलब। मैंने जो तो सब इस सब से दूर ही रहना है, बस अपने कवच में रखना गुरुजी हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमको। जो पति का बार-बार रवैया बदल जाता है, कभी-कभी चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, जो गुरुजी कहते हैं तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण है, जो उसका रहते-रहते तबीयत अच्छा हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी कुछ चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। तो ये गुरुजी ही जाने। उनकी आँखें रह-रह कर लाल हो जाती हैं और कुछ भी काम करने के लिए मतलब किया जाता है तो करना नहीं चाहते हैं, मतलब जो भी बस अपने काम से काम रहते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। गुस्सा में हमेशा ऐसा लगता है कि गुस्से में रहते हैं। तो मेरे बच्चे पर कृपा करना गुरुपा। मेरी बेटी के पेट से जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसका पेट स्वास्थ्य कर देना गुरुपा। उस पर कृपा करना, जो आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, उसका जो भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो किए कराए की वजह से, तो उन सबको दूर कर देना और मेरी बेटी और बेटा जो भी हैं उन्हें पढ़ने में मन लगे, हुआ अच्छे से पढ़े। पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो पढ़ना नहीं चाहते, बस घूमना ही घूमना या बैठे रहना या मोबाइल देखना, इसी में लगे रहते हैं। तो गुरुपा इन सबको दूर कीजिए और मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए कि वो मेहनत करें, पढ़े लिखे और आगे उज्ज्वल भविष्य का उनका कामना हो, उनका आगे उज्ज्वल भविष्य हो। सुबह का शुक्राना करने के लिए गुरुजी बोलते हैं, शाम का संध्या वेला संभालने के लिए बोलते हैं। तो कृपा जब भी मौका मिल जाता है आपकी कृपा से, तो मैं शुक्राना कर लेती हूँ। इसके लिए मुझसे कोई भूल चूक, मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा है, माँ शिव शक्ति की कृपा है। संदेश आ रहे हैं कि
तेरे अंदर शिव शक्ति का अंश जागृत हो चुका है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, हर हर गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव 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 शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। शिव जी का मैसेज बहुत आ रहा है, तो मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ सुखी रखना, स्वस्थ रखना। जय गुरु जी, जय जय बजरंगबली, जय माँ शिव शक्ति, जय माँ काली।